हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। शैन को किसी और ने नहीं बल्कि शाओ ने ही पकड़ा था और वो उसे चुप करके यहाँ पे उस पर्सन की बातें सुनने के लिए ही कहने लगता है कि तुम मुझे गलत समझ रही थी ना। अब सुनो, वो माफिया का ही बंदा था जो कि अगले पर्सन से यही कह रहा था कि हमारा वाइन वाला प्लान तो शाओ मोचन की वजह से फ्लॉप हो गया, बट हाँ मैंने उसे अपने रूम में जाने का कह दिया है, तो तुम लोग वहाँ जाके उसे पकड़ लेना। ये फिर उसे बताता है कि मुझे इस पे शक हो गया था कि उसने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया, तभी वहाँ जाके मैंने तुम्हारा ग्लास उससे एक्सचेंज कर लिया। अब तक तो उसकी हालत ख़राब भी हो चुकी होनी। बिल्कुल वैसा ही होता है, वो अपने रूम में बैठा हॉट हॉट ही किए जा रहा था। ये तो जल्दी से आके यहाँ पे हेडलाइंस के लिए उसकी फ़ोटोज़ ही क्लिक कर लेती है। एंड देन इसके अपने आदमियों को बुलाने तक वो तो फिर वहाँ से भाग ही जाते हैं। बाहर आके वो उसे घर ड्रॉप करने की बात करने लगा था। अब इतनी हेल्प की है तो वहाँ भी मैं तुम्हें छोड़ ही देता हूँ, पर वो आगे से मना कर देती है। पर ये कहाँ हार मानने वाला था, उसे बार बार यही कहता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर ही देता हूँ। वो भी फिर हार मान के से यही कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम मुझे घर की बजाय कहीं और ही छोड़ दो। अगले सीन में वो एक ब्रिज के पास ही आ चुके थे। ये तो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से लूसी का नेम ही पुकारने लगती है कि तुम कैसे हो गए, मैं ये जानना चाहती हूँ। ये सुन के शाओ सरप्राइज कि ये लड़की अभी तक आखिर लूसी को भूल क्यों नहीं पाई है। ये तो यहाँ पे इमोशनल होकर उसके साथ बिताए पलों को ही याद करने लगी थी कि आखिर तुम अब वापस क्यों नहीं आ सकते हो। वो इसे खुद को लूजी समझने के लिए कहता है कि तुमने खुद ही तो कहा था कि मेरी शक्ल उससे मिलती है। आज मेरा काफ़ी अच्छा मूड है, सो तुम मुझे अपना फियांसी समझ के हक भी कर सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। पर वो नहीं करती कि लूसी की जगह कोई और नहीं ले सकता, और हाँ बस वही मेरे दिल में है। ये तो फिर भी पकड़ के उसे हक कर लेता है कि आज जो मैंने तुम्हारी इतनी फेवर की है, ये रिवार्ड तो फिर मैं डिज़र्व भी करता हूँ। वो भी फिर पीछे नहीं होती। बेचारा बहुत ही तकलीफ़ में था कि इसे लव करते हुए भी मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। अगले दिन फिर एक क्लाउन आके शैन को गुड न्यूज़ देता है कि आज तुम्हारा बहुत ही लकी डे है, और ये भी साथ ही साथ वो उसे एक आइलैंड की टिकट भी देने लगा था कि तुम हमारे लकी कस्टमर्स में से भी एक ही हो। वो तो अब फिर बहुत ही खुश हो जाती है, बट एक्चुअली में ये शाओ का ही सीनियर था और उसी के कहने पे ही उसने शैन को वो सब कुछ दिया। साथ में हैरान भी कि तुम इतना खर्चा आखिर एक लड़की पे ऐसे कैसे कर सकते हो। उसे तो कोई परवाह नहीं थी कि अगर शैन इस सब से खुश होती है तो मैं फिर उस पर आखिर पैसे क्यों ना लुटाऊं। ये आइलैंड पहुंच आई थी और साथ ही साथ लूसी के बारे में भी सोचने लगती है कि मेरा तो यहाँ उसी के साथ ही आने का ड्रीम था, पर वो तो अब है ही नहीं। खैर अभी माफिया के आदमियों को यहाँ पे देख के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती है कि ज़रूर ये लोग इधर कोई खिचड़ी पका रहे होंगे, और फिर उन्हें फॉलो ही करने लगी थी। इसी दौरान वो इसे पकड़ लेते हैं और इसके बाद बॉस के कहने पे वो तो फिर आज इसका काम तमाम ही करने वाले थे कि ये ना रहेगी और ना ही कोई हमारे खिलाफ कुछ कर पाएगा। इसकी किडनैपिंग का शाओ को भी पता चल जाता है। वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था कि ओह नो, अब मैं क्या करूं, और जल्दी से फिर उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाया था। शुक्र है टाइम पे पहुँचता है। वो तो इन्हें फिर खूब सारा मज़ा भी चखाता है, साथ ही साथ गिल्टी भी फील करने लगा था कि काश मैंने इसे यहाँ पे भेजा ही ना होता। आखिर ऐसा क्यों है कि जिस पर्सन से मैं इतना लव करता हूँ उसी को ही हर्ट कर रहा हूँ कि ये मुझसे दूर हो जाए। वो कभी ऐसा तो नहीं चाहता था। एक वाहिद यही लड़की थी जिसे वो प्रोटेक्ट भी करना चाहता था और हर्ट करके उससे दूर भी। ये सोच सोच के वो तो यहाँ पे इमोशनली हो जाता है। और ये तो सोते हुए लूसी को ही बुलाने लगी थी, जो कि ऑब्वियसली सी बात है, उसके पास ही बैठा होता है। वो तो यहाँ पे उसे ये भी बताने ही लगा था कि एक्चुअली में मैं शाओ मुझे नहीं बल्कि लूसी ही हूँ। और ये तो सो रही थी, इसे किस बात की टेंशन। अब जब तक वो उठती है तब तक वो वहाँ से जा चुका था। इसे बाकी कुछ तो याद नहीं था, बस इतना ही रिमेंबर कर पा रही होती है कि किसी ने मेरी जान बचाई थी। उसकी शर्ट का बटन अभी भी इसके पास ही था, जो कि गलती से तब इसने तोड़ लिया था। ये अब यही सोचने लगती है कि शायद शाओ मुचन ही लूजी है। उसके बारे में वो जाके नर्स से आके पूछती है कि आखिर आप लोगों को पता ही होगा कि मुझे यहाँ पे कौन छोड़ने आया था, पर उसे तो कुछ पता ही नहीं होता। अब ये परेशान और भागी भागी शाओ के घर ही आ जाती है कि कल रात तुमने ही मेरी जान बचाई थी ना। वो तो फिर यहाँ पे कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, मैंने क्यों आखिर तुम्हारी जान बचानी, वो भी तुम जैसी लड़की की। मुझे तुम ज़रा भी अच्छी नहीं लगती हो। अब वो तो फिर हम ही जानते हैं कि ये बातें वो अपने दिल से थोड़ी ही ना कह रहा था।
अब ये दोनों यहाँ पे बातें कर ही रहे थे कि तभी एक और लड़की उधर ही आ जाती है। वो तो अब यहाँ पे इसे उससे अपनी फियांसी कह के इंट्रोड्यूस करवाता है कि कल इसी के साथ ही मैं तो था, सो तुम अपने दिमाग से निकाल ही दो कि मैंने तुम्हारी कोई हेल्प की थी। उसी के सामने इसे तो किस करने को प्रिटेंड भी करने लगा था। ये देख के अब तो इसे तो यकीन ही हो जाता है कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो अब फिर से लूजी समझ बैठी इसे। ये तो बिल्कुल भी उस जैसा नहीं हो सकता। ये कहते ही वो तो फिर वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाते ही वो फिर इसे खुद से दूर ही कर देता है। अगले सीन में इसी की फियांसी के कहने पे वो इन दोनों का इंटरव्यू लेने पहुंच आई थी। ये उसे बड़ा पॉइंट आउट करती है। अब वो भी कहाँ चुप रहने वाली थी। जब इसे आगे से इसे इसी की टक्कर का ही जवाब देती है तो अब इस मैडम की शक्ल फिर देखने वाली होती है। ये देख के शैन तो फिर यहाँ पे स्माइल ही करने लगी थी। अब इससे पहले कि ये उसके ऊपर ड्रिंक गिराती, शाह उसे हिट करता है जिसकी वजह से वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। ये तो खैर अब फिर इंटरव्यू लेने के बाद वहाँ से जाने ही लगी थी। तभी शाओ मुचेन कुछ कहने के लिए जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड के क्लोज आता है, तब तो ये देख के ये बहुत ही ज़्यादा जेलिस फील करने लगती है और फिर सोचने भी लगी थी कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। ये लूसी नहीं बल्कि शाओ है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। और फिर उसका मूड तो खैर काफ़ी ख़राब हो ही चुका था। वो यही साइड पे बैठ के अब काफ़ी सारी ड्रिंक करने लगती है। तभी वो एक वेटर की बात सुनती है जो कि दूसरे से यही पूछ रहा था कि तुमने मास्टर शाओ के खाने में मिल्क तो नहीं मिलाया। आखिर को उन्हें उससे काफ़ी एलर्जी है। उनकी ये कन्वर्सेशन सुन के शैन तो फिर शॉक ही रह जाती है। वो अब जल्दी से फिर शाओ को देखने जाने ही लगी थी। वो अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातों में ही मगन खड़ा था और वहाँ पे बहुत सारी और भी गर्ल्स खड़ी होती हैं। अब फिर इधर अचानक यहाँ पे लाइट ही चली गई थी। अब ये बहुत ही परेशान, और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।